बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिजिक्स में स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने रेजिस्टेंस को डिस्कस किया है, इसके अलावा रेजिस्टिविटी को डिस्कस किया है। आप हमने एक से दो जो लेक्चर्स डिस्कस करना है वो रिलेट करेंगे रेजिस्टेंस के साथ। अब हमारे सिलेबस में तीन तरह की रेजिस्टेंस या रेजिस्टर्स को हमने पढ़ना है। पहला है कार्बन रेजिस्टर्स, दूसरा है थर्मिस्टर्स, तीसरा है रियोस्टेट। तो ये तीन जो है ना हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। थर्मिस्टर्स क्या है, रियोस्टेट क्या है, कार्बन रेजिस्टर्स क्या है। तो अगर हम बात शुरू करें रेजिस्टर से, यू नो वेल, रेजिस्टेंस को कहते हैं अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ मटेरियल इन फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब जो रेजिस्टेंस हम लगाते हैं सर्किट में, क्यों लगाते हैं? टू कंट्रोल द करंट, डीसी करंट को या एसी करंट को कंट्रोल करने के लिए हम एक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को अप्लाई करते हैं। अब मुख्तलिफ चीजें होती हैं जिनको हमने कंट्रोल करना होता है। सम टाइम हमने टेम्परेचर से करंट को कंट्रोल करना है, सम टाइम हमने किसी और जो है ना मेथड से कंट्रोल करना है। तो वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। नाउ लेट्स डिफाइन व्हाट आर कार्बन रेजिस्टर्स। स्टूडेंट, कार्बन रेजिस्टर जो हैं, these are the most common resistors which are used in electrical circuits। हम जितने मतलब सर्किट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्बन रेजिस्टर्स आर द मोस्ट कॉमन रेजिस्टर्स, मोस्ट कॉमन रेजिस्टर्स which are used in electrical circuits। अब कार्बन रेजिस्टर्स कैसे बनते हैं? ये कंसिस्ट करते हैं एक हाई सिरामिक रॉड। इस तरह का स्टूडेंट एक रॉड होता है। अगर मैं इसकी कंस्ट्रक्शन बताऊं, कंस्ट्रक्शन ऑफ कार्बन रेजिस्टर, तो दीज कंसिस्ट ऑफ हाई ग्रेड सिरामिक रॉड। एक रॉड सा है, इस रॉड के ऊपर हम एक लेयर डिपॉजिट कर देंगे। ये देखिए, ये हमने लेयर डिपॉजिट कर दी है। किसकी लेयर है ये? कार्बन की। तो सिरामिक रॉड कॉल्ड, इसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं, सबस्ट्रेट। अब उस सबस्ट्रेट के ऊपर ऑन विच अ थिन लेयर ऑफ कार्बन इज डिपॉजिटेड, उसको हम क्या कर देंगे? डिपॉजिट कर देंगे। जैसे कि ये लेयर चढ़ी हुई है। अब ये कितने ओहम की रेजिस्टेंस है हमें कोई आइडिया नहीं है। ये 1 ओहम है, 10 ओहम है, इसके ऊपर लिखा नहीं होता कि ये कितने ओहम की रेजिस्टेंस है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है इज इंडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ कलर। आप रेजिस्टेंस कितने ओहम की है वो उसके ऊपर हमने कलर के मदद से उसको जांचना होता है कि कितने ओहम की रेजिस्टेंस है। इज इंडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ कलर, जिसको हम कलर कोड का नाम लेते हैं या कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर का नाम देंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रेजिस्टर कितने ओहम का है? तो स्टूडेंट, इसके ऊपर ना बैंड बने होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास रेजिस्टर है तो इसके ऊपर इस तरह से बैंड बने होंगे। ये है फर्स्ट बैंड से, इसके आगे ये सेकंड बैंड, ये आगे फिर लाइन होगी एक रंगीन, इसको हम कहते हैं थर्ड बैंड। फिर एक जो है ना राइट मोस्ट साइड पे, ये हमारे पास ये कहलाता है फोर्थ बैंड। तो अमूमन कार्बन रेजिस्टर के ऊपर कितने बैंड होते हैं? 4 बैंड होते हैं। ये 3 तो लाजमी होंगे, फोर्थ बैंड जो है ना ऑप्शनल होता है। अब आ जाए इन बैंड से हमें कैसे पता चलेगा? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपने देखते जाना है, लेफ्ट से राइट। ये जो पहली लाइन आपको नजर आ रही है, ये वाली, जिसको मैंने नाम दिया है किसका? फर्स्ट बैंड का। तो जो फर्स्ट बैंड है, फर्स्ट बैंड, इट इंडिकेट द फर्स्ट डिजिट। फर्स्ट बैंड indicate the first digit
ये हमें पहला डिजिट बताएगा। व्हाट डज इट मीन? मीन्स टू से, अगर फॉर एग्जाम्पल पहला बैंड रेड कलर का है तो रेड के लिए डिजिट क्या होगा? 2। अगर पहला बैंड जो लाइन है वो ऑरेंज कलर की है तो डिजिट क्या लगेगा? 3। अगर वो ग्रीन है तो डिजिट क्या लगेगा? 5। तो ये टोटल 10 कलर्स हैं और हर कलर का एक मखसूस कोड है जो आपने याद करना है। आप इसको जो है ना याद कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो आपको कीप in mind that you should keep in mind that black has a color code of 0, red brown has 1, red 2, orange 3, yellow 4, green का कलर कोड कितना माना जाएगा? 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7 एंड ग्रे का 8, लास्ट वन व्हाइट का कलर कोड क्या है? 9। वेल नोन ये सारे एमसीक्यू हैं, मतलब एमसीक्यू आ जाता है। द कलर कोड फॉर ब्लू इज, तो आपने किसको क्लिक करना है? 6 को। अब हमें ये कलर हम कैसे याद करते हैं? तो एक लाइन मशहूर लाइन है जिसको आपने याद कर लेना है। बी रॉय गोज ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। मतलब ये एक लाइन है जो कि इसकी सेंस तो छोड़े, इसकी क्या मीनिंग्स क्या है आपने गौर करना है। बी रॉय, बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, कोड 4, गो से ग्रीन और कोड 5, ब्रिटन ब्लू, बी से ब्लू और कोड 6, बी से वायलेट कोड 7, जी से ग्रे कोड 8 और लास्ट में वाइफ डब्ल्यू कोड क्या है उसका? 9। तो बात हो रही थी फर्स्ट बैंड इंडिकेट द फर्स्ट डिजिट, और ये जो सेकंड बैंड है दूसरी लाइन नजर आ रही है हमें, सेकंड बैंड इंडिकेट द सेकंड डिजिट। बस सेकंड बैंड इंडिकेट द सेकंड डिजिट, इंडिकेट द सेकंड डिजिट। अब बचा हुआ है थर्ड बैंड, ये जो तीसरी लाइन हमें नजर आ रही है। जो थर्ड बैंड है वो हमें क्या बताएगा? थर्ड बैंड बताता है हमेशा नंबर ऑफ जीरोस, कि अगर यहां पे फॉर एग्जांपल थर्ड बैंड रेड है तो हम 2 0 लगा देंगे एट द एंड। अगर थर्ड बैंड वायलेट है तो कितनी 0 लगेगी? 7 0 लग जाएंगी एट द एंड। तो थर्ड बैंड इंडिकेट द नंबर ऑफ जीरोस, इंडिकेट द नंबर ऑफ जीरोस, ये नंबर ऑफ 0 बताता है। तो फोर्थ बैंड भी एक था जो आखिर में राइट मोस्ट साइड पे था, राइट साइड पे। तो फोर्थ बैंड हमें क्या बताएगा? फोर्थ बैंड स्टूडेंट बताएगा कि हमें उस रेजिस्टेंस की टॉलरेंस कितनी है। इट इंडिकेट द टॉलरेंस, इंडिकेट द टॉलरेंस, ये हमें टॉलरेंस बताएगा। अब टॉलरेंस का नहीं पता, टॉलरेंस क्या है? लेट्स डिफाइन व्हाट इज टॉलरेंस। इसकी डेफिनेशन हम करते हैं, पहले एक एग्जांपल कर लें। फॉर एग्जांपल हमें एक कार्बन रेजिस्टर थमा दिया जाता है, उसके ऊपर फर्स्ट बैंड है, फिर सेकंड, फिर थर्ड और आखिर में फोर्थ बैंड। तो फर्स्ट बैंड क्या बताएगा? इंडिकेट द फर्स्ट डिजिट, सेकंड बैंड सेकंड डिजिट, थर्ड बैंड क्या बताएगा? नंबर ऑफ जीरोस, और फोर्थ बैंड टॉलरेंस बताता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, अब ये रेजिस्टर हमें मिला, पहली लाइन रेड कलर में है, दूसरी लाइन ब्लैक कलर में है, तीसरी लाइन ब्लू कलर में है और चौथी लाइन वो सिल्वर गोल्ड, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। तो हमें कैसे पता चलेगा ये रेजिस्टर कितने ओहम का है? तो फर्स्ट बैंड क्या था? रेड था, तो इट इंडिकेट द फर्स्ट डिजिट, यानी रेड के लिए आपने डिजिट क्या लगा दिया? 2। ये देखिए आपने 2 लिख देना है बस। सेकंड बैंड ब्लैक है, इट इंडिकेट द सेकंड डिजिट, ब्लैक का कोड कितना था? 0। तो ये देखें आपने दूसरा डिजिट लिख दिया 0। और जो थर्ड बैंड होता है ये देखें, ये है ब्लू कलर का। थर्ड बैंड क्या बताता था? नंबर ऑफ 0। अब ब्लू का कोड कितना है? 6। तो आप बिला किसी उसके झिझक के यहां पे 6 सिफरें लगा दें, नंबर ऑफ जीरोस लाइक दिस। ये देखें, तो ये हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी।
इतने ओहम की ये रेजिस्टेंस है जो यहाँ पे कलर कोड आपके सामने लगा हुआ है। तो अगर अब आ जाए फोर्थ बैंड की तरफ, वो बताता है टॉलरेंस। टॉलरेंस मींस वेरिएशन। अगर ये फॉर एग्जांपल 20 लाख है या 2 लाख है या 2 करोड़ है की रेजिस्टेंस है, तो इसमें वेरिएशन कितनी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रेजिस्टेंस है 100 ओहम। अब ये 100 ओहम एग्जैक्ट नहीं है, हो सकता है ये 95 ओहम हो सकता है 105 ओहम हो, तो ये इसमें वेरिएशन है। तो जो फोर्थ बैंड होता है ये वाला, इसमें 2 कलर्स हैं, या तो ये सिल्वर होगा, सिल्वर कलर, या फिर ये होगा गोल्ड कलर। तो बताएं जरा फोर्थ बैंड में कितने कलर्स हैं। 2 कलर्स हैं, कौन कौन से, सिल्वर और गोल्ड। तो टॉलरेंस क्या होती है, द पॉसिबल वेरिएशन, कि वेरिएशन कितनी आ सकती है इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में फ्रॉम मार्क्ड वैल्यू, मार्क वैल्यू जो एक आपने कीमत निकाल ली है, उस कीमत से प्लस माइनस कितनी हो सकती है रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस। इट माइट बी ऑफ गोल्ड कलर, या तो ये गोल्ड कलर में होगा या किस में होगा, सिल्वर में। गोल्ड के लिए जो वेरिएशन है याद रखना वो 5% है, और सिल्वर के लिए 10% है वेरिएशन। और इफ देयर इज नो फोर्थ बैंड, इफ देयर इज नो फोर्थ बैंड, सम टाइम ऐसा होता है कि चौथा बैंड होता ही नहीं, तो जो उसमें टॉलरेंस होगी वो होगी 20%। टॉलरेंस कितने परसेंट होगी, 20%। मींस अगर हमारे पास एक रेजिस्टर है, रेजिस्टर, और उसके ऊपर फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू हमने निकाली है 100 ओहम। कितने ओहम का रेजिस्टर है, 100 ओहम का। उसके बाद हमने देखा उसके ऊपर जो फोर्थ बैंड है वो गोल्ड कलर का है, तो गोल्ड कलर में वेरिएशन कितनी होती है, 5%। मीन ये रेजिस्टेंस 5 प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। तो इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस 105 और 95 के दरमियान में कहीं भी हो सकती है। अगर उसके ऊपर जो फोर्थ बैंड है वो सिल्वर कलर का है, तो सिल्वर कलर का मतलब है वो रेजिस्टेंस में वेरिएशन प्लस माइनस 10 है। तो 100 वैल्यू है, प्लस माइनस 10 करें तो वो 90 और 110, 90 से लेकर 110 तक उसकी वैल्यू हो सकती है। अगर फोर्थ बैंड नहीं है, देयर इज नो फोर्थ बैंड, तो वेरिएशन कितनी होगी, 20% प्लस माइनस। मींस अगर 100 ओम की रेजिस्टेंस है और फोर्थ बैंड नहीं है, तो वो रेजिस्टेंस 80 ओम भी हो सकती है, 120 ओम भी हो सकती है। तो इस तरह से अगर हमें कोई भी दे दिया जाए, अब फॉर एग्जांपल रेजिस्टर जिसके ऊपर कलर कोडिंग है, से मैं बनाता हूं यहाँ पे, ये मेरे पास एक रेजिस्टर है, इसके ऊपर पहला बैंड से येलो है, स्टूडेंट दूसरा जो कलर है से वो ग्रीन है, और तीसरा कलर मान लें से ब्राउन है, और चौथा बैंड सिल्वर है। बताएं, वो कहता है रेजिस्टेंस कितनी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फर्स्ट के लिए फर्स्ट डिजिट, येलो के लिए डिजिट बताएं, 4, ये देखें यहां पे आप लिख देंगे 4। सेकंड बैंड इंडिकेट सेकंड डिजिट, ग्रीन के लिए डिजिट 5, ये आपने दूसरा डिजिट लिख दिया 5। थर्ड बैंड क्या बताएगा, नंबर ऑफ 0। अब थर्ड बैंड ब्राउन है तो कितनी सिफरें लगाएंगे, सिर्फ एक सिफर लगाएंगे, ये रेजिस्टेंस आ गई है। अब इसमें वेरिएशन कितनी है, सिल्वर कलर का है फोर्थ बैंड, सिल्वर के लिए कितना होता है, प्लस माइनस 10, तो यहां पे लगा देंगे प्लस माइनस 10%। ये इतने ओहम की रेजिस्टेंस जो है आपने कैलकुलेट की है। दिस वाज समथिंग अबाउट कार्बन रेजिस्टर्स। आपने अब कार्बन रेजिस्टर्स की डेफिनेशन कर लेनी है, बनावट किस तरह से कार्बन से ये बनते हैं, सबस्ट्रेट क्या है, हाई सिरेमिक रॉड होते हैं इसमें, और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैसे याद की जाती है। ये कोड है जो आपने 9 तो टोटल 10 होंगे ये, और आपने ये याद करने हैं। बीबी रॉय, गोज ब्रिटन, वाया,
या जर्मनी बेस्ट कह देते हैं, या वेरी गुड वाइफ इसको कह देते हैं। तो ये आपने याद करना है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह रियो स्टेट पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।